अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक यूके की रिफ्यूज़ल को एनालाइज़ किया था कि इसमें कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट थे जिनकी वजह से ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो इसमें स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 2 जनवरी को यूके विजिट वीज़ा की रिफ्यूज़ल आई थी क्लाइंट की, और उन्होंने अपना प्रोफाइल शेयर किया, इवन के रिफ्यूज़ल लेटर अपना शेयर किया, जिसको हम एनालाइज़ करते हैं उनकी बेसिस पे कि वीज़ा ऑफिसर के पास हमने जब नेक्स्ट टाइम जाना तो पैप के थ्रू जाएँ या रीअप्लाई के थ्रू जाएँ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। उन्होंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल की थी, फैमिली विज़िट अप्लाई किया था, 11 डेज़ का उन्होंने अपना ट्रिप प्लान बनाया था, पर्पज़ ऑफ ट्रैवल विज़िट कज़न स्पॉन्सर था उनका। रिफ्यूज़ल आया 2 जनवरी को। रिफ्यूज़ल के पैराग्राफ है V4.2 AC। अब इसकी समरी है जो वीज़ा ऑफिसर ने जो चीज़ें हाईलाइट की हैं उसमें। एप्लीकेशन वाज रिफ्यूज्ड बिकॉज द एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ECO was not satisfied that the applicant is a genuine visitor who would leave the UK at the end of the visit. The refusal doesn't relate to sponsorship credibility, immigration history, or lack of funds. It is based entirely on inconsistent between declared financial information and बैंक स्टेटमेंट एविडेंस कि स्पॉन्सरशिप की साइड से इन्हें कोई इशू नहीं आया, ना उस वजह से इनका वीज़ा रिफ्यूज़ किया गया, ये वीज़ा ऑफिसर का कहना है। इवन कि इनका वीज़ा इनकी अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है और बैंक स्टेटमेंट के जो एविडेंस हैं उन्हीं की बेस पे इनकी क्रेडिबिलिटी को जज किया गया है। और जिन चीज़ों पे रिफ्यूज़ल्स दी हैं वो भी ऑफिसर ने मेंशन किया। स्पॉन्सरशिप असेसमेंट एक्सेप्टेड है, बट स्पॉन्सरशिप के डॉक्यूमेंटेशन ये कंसिडर नहीं करते कि आपको वीज़ा मिलेगा कि नहीं। वीज़ा आपको अपने सर्कमस्टेंसेस के बेस पे मिलना है, ऑफिसर ने क्लियरली मेंशन किया है। UKVI policy requires the applicant to qualify based on their own circumstances and intentions regardless of sponsorship। मीन्स के ये चीज़ तो क्लियर है कि स्पॉन्सरशिप आपको वीज़ा नहीं दिलवाता, उसके लिए फिर भी आपको अपने सर्कमस्टेंसेस चाहिए। ये यूके ऑफिसर आपको खुद बता रहा है कि आपकी अपनी अच्छी प्रोफाइल होगी तो फिर स्पॉन्सरशिप वर्क करेगा, अदरवाइज़ इनविटेशन स्पॉन्सरशिप आपको वीज़ा नहीं लेके दे सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉन्सरशिप वाज नॉट अ रिफ्यूज़ल फैक्टर, वो रिफ्यूज़ल फैक्टर बना भी नहीं है, आपकी अपनी प्रोफाइल ने आपको रिफ्यूज़ल दिलवाया है। और इसमें एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, डिक्लेयर एम्प्लॉयमेंट अपना बिजनेस था डिज़ाइन एंड प्रोडक्शंस का। डिक्लेयर इनकम उन्होंने मेंशन की थी 5 लाख पर मंथ। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने प्रोवाइड किए थे, एम्प्लॉयमेंट लेटर, पे स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट शोइंग सैलरी क्रेडिट्स, यहाँ तक तो ठीक थी। बट इसमें नेक्स्ट इनकम इटसेल्फ वाज नॉट डिस्प्यूट। फाइनेंशियल डिक्रिपेंसी डिक्लेयर्ड एक्सपेंसेस वेज बैंक डेबिट्स प्राइमरी रिफ्यूज़ल ग्राउंड। सबसे बड़ा रिफ्यूज़ल ग्राउंड बना ये बना कि उन्होंने जो अपने एक्सपेंसेस डिक्लेयर किए थे वो बैंक के अकॉर्डिंगली मेंटेन थे ही नहीं, क्योंकि इन्होंने मंथली जो एक्सपेंडिचर्स अपने PKR में 60,000 शो किए थे। और जब ऑफिसर ने इनकी बैंक स्टेटमेंट की रिकॉर्ड्स को देखा, एक्चुअल डेबिट्स इन बैंक स्टेटमेंट 4 to 6 मंथ में 9,45,750 के हुए थे। अकॉर्डिंग टू 6,000 PKR पर मंथ एक्सपेंसेस को अगर आप कैलकुलेट करें 4 to 6 मंथ इतने नहीं बनते। तो इस वजह से ऑफिसर ने रिफ्यूज़ल दी कि जो इन्होंने अपने एक्सपेंसेस क्लेम किए थे उससे ज़्यादा इन्होंने एक्सपेंसेस किए हैं। और इसके अलावा द डेबिट अमाउंट रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट हायर स्पेंडिंग देन डिक्लेयर्ड। वही चीज़ का ऑफिसर ने बताया, जो चीज़ आप बता रहे हैं उससे ज़्यादा आपने स्पेंड किए हैं, तो ये चीज़ हमारी समझ से बाहर है, हम इस पे एग्री नहीं है, आपकी क्रेडिबिलिटी ही डाउन करते हैं। और जो सेकंड रिफ्यूज़ल ग्राउंड ऑफिसर ने जज किया, इनका ओपनिंग बैलेंस था लास्ट 6 मंथ अगो। ओपनिंग बैलेंस भी ऑफिसर ने जज किया कि 1 मिलियन था। क्लोजिंग बैलेंस इनका 2.5 मिलियन था। नेट इंक्रीज़ हुआ विद इन 4 to 6 मंथ में 1.5 मिलियन समथिंग। तो इस पर भी ऑफिसर ने डाउट क्रिएट किया है कि गिवन लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है सिंस अप्रैल 2023 से है, एंड हाई मंथली इनकम 5 लाख एक अच्छी खासी इनकम होती है पाकिस्तान में। बट द ओपनिंग बैलेंस शुड रीजनेबल रिफ्लेक्ट अ मोर ग्रेजुअल एंड कंसिस्टेंट अकोमोलेशन ऑफ सेविंग्स। तो आपका ओपनिंग बैलेंस भी ज़्यादा होना चाहिए था। आप बता रहे हैं कि 5 लाख इनकम, 60,000 एक्सपेंसिस, मीन्स के आफ्टर एक्सपेंसेस जो आपके पास सरप्लस सेविंग आ रही है वो 5 में से 60 निकाल दें, वो 440 बन जाती है। तो 440 कंसिस्टेंट आपकी जॉब भी है 2023 से, बट आपके अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस भी 1 मिलियन है। ये भी ऑफिसर को समझ में नहीं आता। इवन कि ये 2 मंथ भी करें तो आपकी इस ओपनिंग बैलेंस इतना बन जाता है। तो यहाँ पे डाउट क्रिएट होता है ऑफिसर को कि इससे पहले आप अपने पैसे कहाँ पे यूज़ करते रहे हैं। जो 5 लाख सैलरी के बाद 60,000 आप अपनी एक्सपेंसिस शो कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव फैक्टर होता है। ये मिथ की जाती है जब आप
ये बैंक का फार्मूला यूज़ कर देना कि बिज़नेस से पर्सनल में सैलरी ले आओ, फिर वहाँ से यूज़ कर लो, फिर जो बचेगा ऑफिसर उस पर वीज़ा दे देगा। ऐसे वीज़ा नहीं देगा ऑफिसर, और काफ़ी चीज़ें पकड़ता है। और उसने नोट भी की है, आपका ओपनिंग बैलेंस भी नोट किया, आपके मंथली एक्सपेंसेस जो बैंक स्टेटमेंट में आ रहे हैं वो भी नोट किए, और आपने जो बताया उसने वो भी नोट किया है। तो इन बेसिस पर वीज़ा ऑफिसर ने इनकी रिफ्यूज़ल्स क्रिएट की थी। तो इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि यूके का केस हो, कनाडा का केस हो, आप पहले डॉक्यूमेंटेशन को असेस करवा लें, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को, अपनी प्रोफाइल की जो एडजस्टमेंट है, जो भी प्रॉज एंड कॉन्स है, आप उन्हें बेहतर करें। जब वो रिपोर्ट अच्छी होगी, वो आपकी फाइनेंशियल्स परफेक्ट होगी, तो डेफिनेटली वीज़ा ऑफिसर को आपको वीज़ा देने में कोई इशू नहीं है। आपने खुद इसमें काफ़ी कुछ बताया, बट फिर भी ऑफिसर ने उन सारे पॉइंट्स को हाईलाइट किया है और चुन चुन के आपको रिफ्यूज़ल दी है। तो ऑफिसर फाइलें देखता है, पढ़ता है, स्टडी करता है, अंडरस्टैंड करता है, तो फिर उस पर डिसीजंस दिए जाते हैं। तो मैं इन्हें पैप के लिए तो रिकमेंड नहीं करूँगा, बट ये है कि रीअप्लाई कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल की प्रॉपर असेसमेंट करवा के।